जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। मंत्र दोष, मंत्र श्राप हमें किस प्रकार से लगता है, इस विषय को हमें जानना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कई सारे मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं और कब वह मंत्र हमें सुख देने की जगह दुख देने लगता है, इसकी जानकारी भी हमें नहीं होती है। इसीलिए विद्वत जन सदैव यह बोलते हैं कि मंत्र की प्रकृति को जानकर और सही प्रकार से सुयोग्य व्यक्ति से दीक्षित आदि उपदेश आदि प्राप्त करने के पश्चात ही मंत्र जाप की विधि आदि करनी चाहिए। कारण क्या होता है कि मंत्र की प्रकृति अलग अलग प्रकार की होती है, उनका सदुपयोग दुरुपयोग अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है तथा उनकी ऊर्जा जब हम जाप करते हैं अगर हमारे शरीर के साथ सही प्रकार से समायोजित नहीं हो पाती है, सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती है, तो वह ऊर्जा अनियंत्रित हो जाती है और हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आदि को वह प्रदान करने लगती है। उदाहरण के लिए अगर हम किसी ऐसे मंत्र को अपने जीवन में सीधे प्रयोग करने लगते हैं जो कि कहीं न कहीं आपके षटकर्म आदि से संबंधित है, षटकर्म का अर्थ हो गया कि मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि से संबंधित है। जिस देवता का वह मंत्र है उन देवता की हमने किसी भी प्रकार से कोई विशेष पूजन अर्चना नहीं की, उनके आवरण पूजन आदि को नहीं किया, उनके पीठ पूजन आदि को नहीं किया, उनसे संबंधित तीर्थ आदि का सेवन नहीं किया, उनसे संबंधित गीत आदि को नहीं पढ़ा, ना ही उनके विषय में कभी कोई स्तुति की, ना कवच किया, ना सहस्त्रनाम आदि किया, उनके पंचांग दशांग सेवन आदि के विषय में हमने कुछ जाना ही नहीं, उनके अंग देवताओं के विषय में कुछ हमने जाना ही नहीं, सीधे उस मंत्र को उठाया और जाप करने लग गए और जाप करने मात्र से हमारी समस्या जो है वह सुलझ तो गई, हमारी समस्या दूर तो हो गई, लेकिन कालांतर में उस मंत्र का प्रकोप, मंत्र का श्राप भी हमें प्राप्त हो जाता है और पहले से भी बड़ी विपत्ति हमारे जीवन में उपस्थित हो जाती है। तब साधक यह बोलता है कि इस मंत्र जप का प्रभाव तो मिला था, हमारी ये समस्या कहीं ना कहीं सुलझ गई थी, लेकिन फिर से यह समस्या जो है जागृत होने लगी, फिर इस प्रकार से कष्ट बन रहा है। उदाहरण के लिए इसमें हम अगर श्री भगवती पीताम्बरा महाविद्या बगलामुखी को लेते हैं तो उनसे संबंधित 36 अक्षरी मंत्र रिपु समन के लिए, शत्रुओं को परास्त करने के लिए, कोर्ट कचहरी राजद्वार में विजय प्राप्ति के लिए बहुत विशेष मानी जाती है। अब 36 अक्षरी मंत्र को कोई व्यक्ति जो अदीक्षित है, जिसे किसी प्रकार की दीक्षा नहीं प्राप्त है, वो अगर करने लगता है तो फिर उस मंत्र का कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस मंत्र में ऊर्जा इतनी अधिक है और विशेष करके वह अथर्वा से संबंधित मंत्र है। अथर्वा आदि जो है वो कहीं ना कहीं अगर आपका शत्रु प्रचंड हुआ, अगर उसे भी तंत्र मंत्र का ज्ञान हुआ या फिर वह किसी ऐसे व्यक्ति के शरणागत है और उसने अगर प्रतिलोम आदि का प्रयोग कर दिया तो जो ऊर्जा प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं पाठ करके, वही ऊर्जा आपके ऊपर विपरीत पड़ जाती है और आपको कष्ट होने लगता है। इसलिए दीक्षित होकर के उपदेश आदि प्राप्त करके किस प्रकार से उसका ये मंत्र को चैतन्य करना चाहिए, कैसे प्रयोग करना चाहिए, यह जान करके करना चाहिए। क्रम दीक्षा आदि विधि में अगर वह मंत्र है तो वह दीक्षा लेकर के करनी चाहिए। एक विषय और है इसके सिवाय कि अगर कोई व्यक्ति दीक्षित है, दीक्षा को प्राप्त किया है, मंत्र उपदेश भी प्राप्त किया है, लेकिन उपयुक्त पीठ पर उसका जाप नहीं करता है, जिस जगह वह सब विधि विधान होने चाहिए उन देवता से संबंधित स्थानों पर अगर उन मंत्रों का जाप नहीं करता है और निर्देशित विषय से हट करके अगर उसे गलत उपदेश भी दे दिया गया, गुरु को भी गलती हो सकती है। आज के समय में कोई इतना बड़े सिद्ध गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु भी क्या करें, अगर कोई किसी को उपदेश दिया जाए कि देखो इस मंत्र का जाप तुम्हें शिव मंदिर में करना है, घर पे नहीं करना है, तो वो 50 अपनी परेशानियां गिनाएगा, गुरु जी समय नहीं है। तो आप या तो परेशानी से लड़ लो या फिर विधि अनुसार कर लो, तब जाकर के कुछ होगा। अगर आप अपनी आराम को देखोगे कि हमें आराम ही करना है तो फिर किसी और से करवा लो, तो सब कुछ आपको अपने अनुकूल चाहिए। गुरु भी परेशान होकर बोल देते हैं कर ले जहाँ करना है। अब वो व्यक्ति घर में एक शमशान काली, भद्रकाली, पीताम्बरा बगलामुखी के शत्रु समन आदि मंत्र आदि का प्रयोग करने लगता है, जाप करने लगता है, उसे अनुभूति भी होने लगती है, उसे बहुत सारी ऐसी समस्या जो होती है सुलझ भी जाती है, विजय भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन कुछ समय के पश्चात अब वो चूंकि गृहस्थ है तो घर में पुत्र पौत्र आदि को कहीं ना कहीं कष्ट होने लगता है, पत्नी को कष्ट होने लगता है, भूत प्रेत वहाँ खेल रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार की उसे परेशानियां होने लगती है और बोलता है कि हम इतना इतना जप किए, 1.25 लाख का 5 अनुष्ठान कर लिए, हम तो 1.25 लाख का 4 अनुष्ठान कर लिए, लेकिन उसके पश्चात भी हमें परेशानियां हो रही है। अब तो यह मंत्र कार्य ही नहीं कर रहा है, हमें कौन सा दोष लग गया। ये होता है मंत्र दोष, ये होता है मंत्र श्राप और देव श्राप। जब आप अतिक्रमण करते हैं, जानबूझ करके गलती करते हैं, बताए गए मार्ग से भटक करके अपने अनुसार आप विधि विधानों को करने लगते हैं, तब यह होता है। किसी को भी आप मंत्र दे दीजिए, लेकिन उसके पूरे बृहद विधि को जब बताइएगा कि देखिए इस मंत्र के साथ आप सब कुछ छोड़िए,
आप किसी भी, आप शाक्त हैं, आप भगवती की सेवा कर रहे हैं या उनके किसी विशिष्ट मंत्र का जाप कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हम अष्टाक्षरी मंत्र को लिखते हैं, भगवती दुर्गा के 8 अक्षरों का जो मंत्र है। अगर कोई व्यक्ति उसका ही जाप कर रहा है तो वो जीवन भर जाप ही करते रहेगा, उसे उसके आगे बढ़ने के लिए मत बोलिए। अगर आप बोल देंगे तो आप बहुत बड़े पाखंडी। अगर आप उसे बोलिएगा कि इस मंत्र का आवरण होता है, इस मंत्र से संबंधित आवरण को, यंत्र आदि को स्थापित कीजिए, अपने गुरु जी से इसके विषय में चर्चा कीजिए, तो गुरु जी भी अगर पूरा बताने लगेंगे तो भैया वहाँ खर्चा है तो भैया आप पाखंडी हैं। आप केवल मंत्र जाप कीजिए। मंत्र शोधन आदि की विधि के लिए बोलिएगा, उसमें भी उसको परेशानी हो जाएगी। मंत्र से संबंधित तीर्थ और अंग विद्याओं के पूजन आदि के लिए बोलिएगा तो आप उसका खर्चा बढ़ा रहे हैं। तो आपको कुछ करना भी नहीं है तो फिर दिक्कत भी तो आप ही को होगी। यह कारण है कि पहले तो इस्लाम आपके ऊपर हावी होता था, अब तो जैन भी आपके ऊपर हावी होने लगे। गिरनार के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं कि नेमिनाथ का तीर्थ है, यहाँ दत्त भगवान का कोई स्थान नहीं है, दत्त शिखर के ऊपर में आक्रमण कर रहे हैं। देख लीजिएगा ये वीडियो, आप जब भी सुन रहे हो गूगल करके, ये आपका अक्टूबर का महीना पहला सप्ताह 2023 के समय में जैनों के द्वारा आक्रमण किया गया। मतलब विश्व का सबसे वास्तव में शांति प्रिय समुदाय अगर माना गया है तो जैनों को माना गया। वो लोग अब आक्रमण कर रहे हैं, ये कलिकाल की स्थिति बन रही है। तो ये जो मंत्र दोष आदि लगते हैं और इसके कारण इनकी क्षमता जो है आपके ऊपर प्रभाव नहीं देती है और आपको कष्ट होता है। इन सभी से किस प्रकार से हमें निवृत्ति हो यह जानना चाहिए। केवल मंत्र के दोष को हम अपने जीवन में बढ़ाते रहें, उसके श्राप को अपने जीवन में बढ़ाते रहें तो कहीं ना कहीं वो कष्टकारी हो जाता है। मंत्र जब हमें प्राप्त होती है तो किस व्यक्ति से प्राप्त हुआ है, उनके द्वारा क्या निर्देशित किया गया है वह जान लेना चाहिए। क्या क्या और जानना है, किस अवस्था में हमें जाप करना है, किस स्थान पर हमें जाप करना है, उपयुक्त मालाएं कौन कौन सी हैं, बिना माला का जाप करना है अथवा माला सहित जाप करना है, क्या उस मंत्र के जाप से पहले हमें किसी प्रकार के शोधन की आवश्यकता है अथवा नहीं, कौन से मुख्य देवी देवताओं की पूजन होगी, संक्षिप्त और बृहद रूप से। जब यह मंत्र सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा अथवा जब हम इसका एक भी प्रश्न पूर्ण कर लेते हैं तो उसके पश्चात नित्य पूजन हमें किस प्रकार का रखना है, महीने में मास में किस तिथि को हमको इस मंत्र से संबंधित देवता की विशिष्ट पूजा आदि करनी है और इस मंत्र का आहुति आदि देना है, कितने दिनों के पश्चात पुनः हम इसका दोबारा पुरस्करण आरंभ कर देंगे, कितने पुरस्करण पूर्ण होने के पश्चात हम फिर जो है इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं किसी प्रकार के संकल्प को पूर्ण करने के लिए। सब जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो प्रयोग में हवन आदि के लिए कौन कौन सी वस्तुएं होंगी। जब हम प्रयोग पूर्ण कर लेंगे और वो प्रयोग सफल हो जाएगा तो फिर इस मंत्र के परिहार्थ जो दोष हमें लगता है या जिस प्रकार के हमारे पुण्यों का क्षय होता है तो उसके निराकरण के लिए हमें कौन कौन सी पूजा करनी चाहिए, इन सभी विधि विधानों को हमें अवश्य ही जान लेना चाहिए। अन्यथा आज नहीं तो कल यह मंत्र दोष हमें लगेगा, पुत्र पौत्र धन लक्ष्मी आदि की हानि घर में होने लगती है मंत्र दोष लगने से। आशा करते हैं इस विषय को समझ करके उचित प्रकार से आप किसी भी मंत्र का प्रयोग करेंगे। विशेष करके शत्रुनाश आदि के लिए आप जो उग्रात्मक मंत्रों का सीधे प्रयोग करने लगते हैं वो भी घर में बैठ करके आप जाप करने लगते हैं, इन सभी विषयों को समझ करके करेंगे ताकि आपको लाभ हो, हानि ना हो। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।